ये मुसलमानों को उसमें नागरिकता नहीं मिलनी, जो गैर मुस्लिम है उनको ये नागरिकता देंगे। हमारी नागरिकता इसमें कोई छीनने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिकल स्टंटबाजी थी शुरू में, अभी इसको कानून के तहत नागरिकता दे देंगे। सिंपल सीधी, कुछ भी कर लीजिए। इस देश में यही राजनीति होती आई है और यही राजनीति होती रही। भारत सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम इस टाइम मौजूद हैं मेरठ के इमलियान इलाके में और यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के जिस लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनके मन में क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम इकबाल अहमद। इकबाल जी, ये जानना चाहेंगे ये सीएए कानून लागू हुआ है, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या आपको जानकारी है? ये सीएए कानून जो लागू किया है ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। और ये नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, या एक आध मुल्क से और या बांग्लादेश से यहाँ आए हैं। वो भी ये मुसलमानों को उसमें नागरिकता नहीं मिलनी, जो गैर मुस्लिम है उनको ये नागरिकता देंगे, तो उसमें दे, हमें कोई परेशानी है नहीं। हमारी नागरिकता इसमें कोई छीनने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये पहले जो अफवाह फैली थी कि नागरिकता ले ली जाएगी और उसको लेकर पूरा बवाल रहा, अब ये क्लियर हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई किसी की नागरिकता नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही है। सब मुतमईन है इस बात से। हाँ, लेकिन ये 2019 पे बात छिड़ी थी, लेकिन अब जैसे चुनाव आ रहा है नजदीक, तब जाके लागू हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है? ये तो इलेक्शन का मौका है, इलेक्शन के मौके पे उनको वोट चाहिए, तो हिंदुओं को खुश करना सीधा सीधी बात है। ये हिंदुओं को खुश कर रहे हैं कि हम देखो हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे। भाई दो और खुश करो, हमें क्या परेशानी, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाहे जिसको नागरिकता दो, चाहे जिसको खुश करो, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हमारी नागरिकता लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी नागरिकता कौन ले लेगा यहाँ से? हम तो पैदाइशी हिंदुस्तानी, हमारे बाप दादा, लक्कर दादा, पक्कर दादा, सबकी खबरें यहाँ मौजूद है। हमारी कौन ले लेगा नागरिकता? जी सही बात, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन जिस तरीके से युवाओं में और कुछ अन्य लोगों में भी ये फैली थी बात, अब ये क्लियर है बिल्कुल कि नागरिकता दी जा रही है। तालीम कम होने की वजह है कि हम लोगों में मेहनत का तबका ज्यादा है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है। पढ़े लिखे लोग कम है, एक आध मिलेंगे, जैसे ये सीए साहब खड़े हैं तो एक आध ही मिलेगा, कोई ज्यादा इसमें हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। जल्दी से इन लोगों के बहकावे में आ जा। लेकिन ये लोग कौन है जो राजनीति करते हैं? ऐसे चीजें जब आती है तो नागरिकता दी जा रही है, अच्छी चीज है एक तरीके से देखा जाए। बढ़िया चीज है। राजनीति करने वाले आपको क्या लगता है? वो करो, जो राजनीति कर रहा, ये आप कोई बहकावे में आने वाला नहीं है, बहकावे में नहीं आने वाला। सीए साहब से बात कर लेते हैं जिनका आपने जिक्र किया है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब। आप युवा है, आपने सीए के बारे में नोटिफिकेशन की जानकारी होगी, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? भाई इसको तो इसी तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप दी जा रही है जो 2014 से पहले हिंदुस्तान में आ गए थे हमारे पड़ोसी देशों से, जो नॉन मुस्लिम, उनको ये नागरिकता देने का काम कर रहा है। और इलेक्शन के टाइम पे वैसे तो 2019 में पास हो गया था तो इम्प्लीमेंट तो होना था, अब तो रूल्स इन्होंने बना दिए हैं, उनके तहत नागरिकता लोगों को दे दी जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो इसका हवा बनाना कि ये हो गया या वो हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप नागरिकता दीजिए, जो एलिजिबल होगा उसको नागरिकता दीजिए, जो एलिजिबल नहीं है उसको नागरिकता मत दीजिए। एक छोटी सी 2 शब्दों में ये बात है। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करते हैं। उसमें क्या है, इसमें स्वागत करने वाली क्या है, जो यहाँ पे अगर आ गए हैं और 2014 से पहले आ गए हैं उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सिटीजनशिप दे रहे हैं। यहीं के लोग थे, सब यहीं के थे, बंटवारे के वक्त वो वहां रह गए, वो अब वापस आ गए हैं, उनको नागरिकता मिल रही है और हम समर्थन कर रहे हैं इस बात का, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो युवाओं के भी ये मैसेज क्लियर हो चुका है कि नागरिकता देने का कानून है। मैसेज तो देखिए, कुछ लोगों में को भ्रमित किया जा रहा था, तो इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो लोग थोड़े से भ्रम में थे। अब जैसे जैसे चीजें क्लियर हो रही हैं सब समझ रहे हैं, सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल स्टंट? बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टंटबाजी थी शुरू में, अभी इसको कानून के तहत नागरिकता दे देंगे। सिंपल सीधी सी। पॉलिटिकल स्टंटबाजी क्यों होती है, ऐसे क्या कारण आपको लगता है इसके? देखिए, इलेक्शन में सन 47 से बंटवारे की राजनीति हो रही है और वही लोग करते आ रहे हैं और वही चलती रहेगी। आप कितना पढ़ा लीजिए, कितना पढ़ा लिख, कुछ भी कर लीजिए, इस देश में यही राजनीति होती आई है और यही राजनीति होती रही। उसी के तहत
स्टंटबाजी की जाती है। किस वक्त अब कल या परसों जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 12 मार्च की बात हो रही है, तो उससे पहले ये लिया है यहाँ पर। अब इलेक्शन निकल जाएंगे। इलेक्शन मिल जाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी काफी सीए को लेकर किस तरीके से? ये क्या है, हमें तो कुछ है ही नहीं, राजनीति है और क्या है सभी। पर ये नागरिकता देने का जैसे बताया जा रहा है कि कानून है, नोटिफिकेशन पता ही नहीं, इतनी हमें नॉलेज ही नहीं है इसकी। लेकिन अगर किसी को नागरिकता मिल रही है तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, होना चाहिए ऐसा। अजी बस क्या है, क्या क्या खुल के बोलिए। चलो अजी चलो चलिए ठीक है। तो यहाँ के लोग हैं जिनका ये कहना है कि जो सीए का नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा गया है कि ये नागरिकता देने का कानून है और इससे इस मुस्लिम समुदाय को कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।